नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मेरा नाम है प्राची और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित चारू बेटा गांव में नटराज पूजन पर संस्कार भारती संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकिशोर सक्सेना उपस्थित थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्म सिंह ने किया था। संचालन एडवोकेट नरेश चंद्र तिवारी ने किया। आपको बता देते हैं, वही संस्कार भारती अखिल भारतीय साहित्य रंगमंच एवं ललित कलाओं को समर्पित एक संस्था है, जो भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने व विप्लुप्त होने रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य करती है। मूल संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप बच्चों का पालन पोषण भी करती है। देशभक्ति और भाईचारा की भावना को जागृत करने, लोक कलाकारों को बढ़ावा देने, मंच देने, धर्मांतरण को रोकने तथा पाश्चात्य संस्कृत के कुप्रभाव आदि के बारे में संस्कार भारती द्वारा प्रचार प्रसार पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। इसी क्रम में लोक संस्कार केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ भारी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इसी दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं संस्कार भारती के कोषाध्यक्ष नरेश चंद्र तिवारी ने बताया कि संस्कार भारती के माध्यम से विलुप्त होती कलाओं, संस्कृति और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे देश की सभ्यता संस्कृति की कर्मियों को बताते हुए लोक कलाकारों को मंच और सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे कलाकारों को पुरस्कार देते हुए भी सम्मानित किया गया। संस्कार भारती एक अखिल भारतीय कला साहित्य संस्कारों को समर्पित संस्था है और इसका जो स्थापना है वो बाबा योगेंद्र थे, वो अब नहीं रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में 1981 में की थी। धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ाते गए। आज भारतीय जो हमारे परिवेश के जो संस्कार हैं वो धूमिल हो रहे हैं। बच्चे जो है जो आज जो तमाम मीडिया के द्वारा और तमाम संस्कृति के द्वारा जो हमारे बच्चों में एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव पैदा हो गया है, एक दूसरे में मजाक खिल्ली उड़ाते हैं। हमारे संस्कारों के अनुसार ना तो हमारा जन्मदिन हो रहा है, ना हमारे पूजा पाठ घर के कोई का संस्कार हो रहे हैं और हमारी जो लोक कलाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। आज जो है वो डांस और डीजे बज रहा है। जो हमारी पुरानी लोक कलाएं थीं, जैसे कि गांव में भी लोग आला गाते थे, लोग गांव में भजन कीर्तन करते थे, लोग बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे गांव में ढोलक पर होते थे, वो आज सब विलुप्त हो रहे हैं। आज नई नई कलाएं, नए नए संस्कृति और उन कलाकारों को आज सम्मान नहीं मिला। वो उनकी जीविका थी। आज वो जीविका बेचारे कैसे चलाएं? आज ढोलक वाले को कौन बुलाएगा? आज नए नए डीजे वालों को बुलाएंगे, इसलिए वो हमारी कलाएँ लुप्त होती चली गई। हमने भी कोई उनको बढ़ावा नहीं दिया। ऐसे स्थिति में संस्कार भारती ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने समाज में, अपने देश में देशभक्ति की भावना पैदा करेंगे। हमने बच्चों को शुरू से भारतीय संस्कारों के अनुरूप हम उनका पालन पोषण करेंगे। हम उनको अपने जो है समाज के साथ कोई आदमी अपने को अलग न। आज बहुत से लोग ईसाई बनते जा रहे हैं, जरा से लालच में। क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि समाज उनको अपने से जोड़ नहीं रहा है, अपने को अलग समझने लगा। और जब आदमी को अलग समझने लगा है तो वो आदमी कहीं ना कहीं जाएगा ही, किसी न किसी जुड़ेगी। तो जो दूसरी समाज के लोग हैं वो हमारे समाज को काटने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं। हम सब इस चीज़ को रोकने का प्रयास, भारतीय भारतीय संस्कृति को फिर से स्थापित करने का प्रयास, हमारी जो कलाएं लुप्त हो रही हैं, हमारे जो कलाकार आज एकल महसूस कर रहे हैं, उनको मंच देने का प्रयास और हमारी बड़ी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास, पाश्चात्य संस्कृति को जो है उसकी क्या क्या नुकसान उसने हमारे समाज को किया है, ये सब बताने का प्रयास हम लोग करते हैं। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, ललित कलाओं के माध्यम से हम जो हैं अपने समाज के लोगों को ये सब बताने का प्रयास करते जारी है। और मैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, इसके लिए हमारे नरेश तिवारी जी जो प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं और चरणजीत राणा जी, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना भी नहीं करता था कि गांव में इतने टैलेंटेड बच्चे होंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम, पूरा उठने का समय ही नहीं दिया इन लोगों ने और मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मुझे डॉक्टर राज सक्सेना कहते हैं के विषय में थोड़ा बहुत हाथापाई कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।